अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक बार फिर तौकीर साहब मासूमा की चिकनी चुपड़ी मोहब्बत भरी बातों के जाल में फंसकर उसे ना सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपने ऑफिस में भी दोबारा जगह दे देंगे और दूसरी तरफ तौकीर साहब रेहाम को जिंदगी की तरफ वापस लाने और इसे बातचीत करने पे आमादा कर ही लेंगे। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि बच्चे को अपना हथियार बनाकर मासूमा तौकीर साहब की जिंदगी में शामिल तो हो जाती है और इस खुशफहमी में होती है कि तौकीर साहब इसे टीटी हाउस लेकर जाएगा, मगर मासूमा की उम्मीदों पे इस वक्त बिजली गिरती है जब तौकीर साहब मासूमा को इस बंगले में लेकर जाता है जो इसने शादी के वक्त मासूमा के नाम किया था। तौकीर साहब मासूमा को वहाँ छोड़कर चला जाता है तो मासूमा और इसकी गोल्ड डिगर माँ को ये खौफ दामनगीर हो जाता है कि अगर मूसा की मौत से दिल बर्दाश्ता होकर तौकीर साहब ने अपनी सारी दौलत और जायदाद किसी ट्रस्ट को दे दी तो इनके हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए मासूमा की चालाक, लालची और साजिशी माँ मासूमा को एक नई राह पर लगाती है और इसे समझाती है कि तौकीर साहब के आस पास रहने और इसके माल और दौलत का हिसाब किताब रखने के लिए जरूरी है कि तुम तौकीर साहब का ऑफिस ज्वाइन करो। और अपनी माँ का ये मशवरा मासूमा को बहुत पसंद आता है, इसीलिए तो वो अगले ही दिन खूब तैयार होकर तौकीर साहब के माल और दौलत का हिसाब रखने के लिए और उसे हथियाने के लिए एक चाल चलती है और तौकीर साहब के ऑफिस जाकर इनको ये बावर करवाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ तौकीर साहब की मोहब्बत में इनके आस पास रहने के लिए इनका ऑफिस ज्वाइन करना चाहती है। और तौकीर साहब के इनकार पर वो बच्चे का हवाला देकर तौकीर साहब को ब्लैकमेल करती है और तौकीर साहब एक बार फिर मासूमा की चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंसकर उसे ऑफिस ज्वाइन करने की इजाजत दे देते हैं। तो मासूमा दिल ही दिल में कहती है कि आप एक बार मुझे मौका तो दें, फिर देखें मैं क्या करती हूँ। मैं आपको दूसरा मौका नहीं दूंगी। आपको क्या लगता है कि मैंने जो महल इतनी मेहनत से खड़ा किया था उसे मैं इतनी आसानी से चकनाचूर होने दूंगी? और फिर अगले ही दिन मासूमा खूब तैयार होकर बॉस लेडी बनकर ऑफिस जाएगी तो तौकीर साहब इसका तारुफ अपनी बीवी के तौर पे सबसे करवाएंगे और उसे एक ऊंची पोस्ट भी देंगे। और ऐसे में मासूमा को तौकीर साहब की कंपनी के शेयर्स और माल और दौलत में हेरा फेरी करने का मौका आसानी से मिल जाएगा। वो तौकीर साहब के बिजनेस और कारोबार में घुसकर हर चीज पर अपना होल्ड रखेगी ताकि तौकीर साहब की तमाम दौलत और जायदाद और कारोबार को हथिया सके। दूसरी तरफ रेहाम की गिरती हुई सेहत और मूसा की जवान मौत की वजह से तौकीर साहब पछतावों का शिकार होकर रेहाम से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो रेहाम का ख्याल रखने की कोशिश करेंगे मगर रेहाम तौकीर साहब को मूसा की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए इनको माफ करने को तैयार नहीं होगी और इसी तरह जिंदगी के दिन गुजरते जाएंगे और एक दिन वो दोनों मूसा की कब्र पे जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे और तौकीर साहब रेहाम से पूछेंगे कि कब तक तारी रखेंगे हम इस सबको अपने ऊपर। तो रेहाम कहेगी मौत और कयामत एक ही बार आती है और हमेशा के लिए तारी रहती है, बदल नहीं सकती। वो मूसा को याद करके खूब फूट फूट कर रोएगी। दूसरी तरफ जुहेब की माँ भी जुहेब को मासूमा के चुंगल से निकालने में कामयाब हो जाएगी और जुहेब की शादी बहुत धूमधाम से करेगी। और जब मासूमा अपनी माँ से मिलने जाएगी तो खिड़की से जुहेब की बारात को देखकर जल बुनकर कबाब हो जाएगी और अपनी माँ से कहेगी कि ये करता था मुझसे प्यार और मोहब्बत और इश्क की बातें। सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, ना हासिल होने तक चांद तारे तोड़ने और आपके कदमों में सदके करने को तैयार होते हैं और मोहब्बत हासिल होते ही टीटी की तरह बदल जाते हैं। दूसरी तरफ तौकीर साहब जब रेहाम की केयर करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे तो रेहाम को बहुत गुस्सा आएगा और वो कहेगी ये केयर और मोहब्बत उस वक्त क्यों ना दिखाई जब मूसा को और मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तब तुम कहाँ थे? रेहाम की बातें सुनकर तौकीर साहब कहेंगे इस रात जब तुमने और मूसा ने मुझे इग्नोर किया तो सोच सोचकर मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। तब डॉक्टर ने मेडिसिन दी जिसको खाने के बाद मैं सो गया था। तो तौकीर साहब की बातें सुनकर रेहाम गुस्से से फट पड़ेगी और कहेगी उसने तुम्हारी गैरत, मोहब्बत और जिम्मेदारी को ब्लड प्रेशर का नाम देकर तुम्हें सुला दिया था, मगर जब तुम सुबह उठे तो तुम्हारा मोबाइल तो वहीं पड़ा होगा तुम्हारे पास। सुबह उठकर तुमने मेरी और मूसा की कॉल्स और मैसेजेस क्यों नहीं देखी, क्यों जवाब नहीं दिया हमें? तो तौकीर साहब हैरान होकर कहेंगे कौन से मैसेजेस और कॉल्स? मुझे ना तो तुम्हारी और ना ही मूसा की कोई कॉल या मैसेज आए, मुझे तो सिर्फ नासिर की एक कॉल आई थी। तौकीर साहब की ये बात सुनकर रेहाम आग बबूला हो जाएगी और कहेगी मैंने और मूसा ने तुमको वॉइस मैसेजेस भी किए थे और कॉल्स भी, यकीनन वो सब इस मासूमा ने डिलीट कर दिए होंगे। तो तौकीर साहब रेहाम की बातें सुनकर चौंक उठेंगे और हैरत से रेहाम को देखेंगे। अब वो परेशान होंगे कि रेहाम झूठ तो नहीं बोल रही, क्या वाकई मासूमा ने कॉल्स और मैसेजेस डिलीट की होंगे? अब देखते हैं फ्रेंड्स कि तौकीर साहब मासूमा से ये सच कैसे उगलवाते हैं। क्या तौकीर साहब सच तक पहुंच पाएंगे या पहले की तरह इस बार भी मासूमा की बातों में आकर रेहाम को ही गलत समझेंगे? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।